हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल। आज 29 फरवरी 2024 जुमेरात का रोज और पाकिस्तान की 16वीं नेशनल असेंबली की इनॉग्रल सेशन, यानी पाकिस्तान की जो अभी 16वीं नेशनल असेंबली न्यूली इलेक्टेड, कुछ डाके के साथ, कुछ किस्मत के साथ, कुछ हेरा फेरी के साथ आज तश्कील लेगी। सुबह 10 बजे यानी अब से चंद घंटे बाद, विदाउट द फॉर्मल अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, यानी सदर आरिफ अलवी ने इस सेशन को अपनी अप्रूवल नहीं दी। वो क्यों नहीं दी, उस पर भी बात करेंगे। इस सेशन के क्या मायने हैं, उस पर भी बात करेंगे। और स्पीकर होंगे, जैसा आप जानते हैं, राजा परवेज अशरफ, जिनको एक जमाने में राजा रेंटल भी कहा जाता था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं ये। और ये बेसिकली सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर उम्मीद रखी जा रही है कि जी उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि कंसल्टेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कंसल्टेशन, आरिफ अलवी कह रहे हैं। दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि नहीं जी, करें, बिस्मिल्लाह करें इसके ऊपर। तो जो होना तो हो गया, निकाह भी हो गया, डाका भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मौका है बिस्मिल्लाह करने का। लेकिन आरिफ अलवी बिस्मिल्लाह करने के लिए तैयार नहीं है इस 16वीं पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के ऊपर। क्यों? आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जी जो इलेक्शंस के बाद पहली बात तो उनको यह नहीं पता कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। और दूसरी बात, जो रिजर्व सीट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन रिजर्व सीट्स, खवातीन के लिए या माइनॉरिटीज के लिए, उनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्रॉपरली असाइन नहीं किया है। क्यों? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट या आजाद उम्मीदवारों के बलबूते पे खड़ी थी, उन्होंने एक जॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई, इत्तेहाद हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ एक तरफ, दूसरी तरफ और जमातों के साथ भी उनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इस उम्मीद के साथ कि अगर वो ये अलायंस करते हैं तो उनके पास मौका होगा रिजर्व सीट्स को लेने का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो पहले बहुत सारी चीजें डिले करने की कोशिश की और रिजर्व सीट्स जो MQM, PMLN, पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने कहा हम इसे रिजर्व सीट्स के ऊपर डाका डालेंगे। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी जो डिसीजन थी वो रिजर्व कर ली। जो वर्डिक्ट देना था उन्होंने इन प्लीज के ऊपर कि भाई जो सीट अलॉटमेंट करनी है रिजर्व सीट्स की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसका फॉर एग्जांपल एक्रोनिम है सिक, स्पेलिंग इनकरेक्ट, लिटरली फिगरेटिवली ये खेल कैसे होते हैं देखें आप, कि पीटीआई बैक कैंडिडेट जो थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की थी इसीलिए की थी कि उनको ये रिजर्व सीट्स मिले। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हियरिंग्स के दौरान उस इशू के ऊपर कहा कि डिसीजन तो पेंडिंग है, पहले से पेंडिंग है डिसीजन कमीशन की, और नोटिफिकेशंस को 10 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन नेशनल असेंबली और 21 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन द केपी असेंबली को होल्ड किया हुआ है। तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट अभी भी की जा रही है। हम कंफ्यूजन का नाम लेते रहते हैं। और इसके ऊपर पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उनका कहना है कि जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड that independent MNAs could join any political party and it does not mean a parliamentary party. If Sunni Ittehad Council was denied its reserved seats, the elections for Senate, office of Prime Minister, President, Speaker and Deputy Speaker would be affected. तो ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जब तक ये रिजर्व सीट्स असाइन नहीं होंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस होने हैं या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर के इलेक्शन होने हैं, वो बहुत तरह मुतासिर हो सकते हैं अगर ये रिजर्व सीट्स अलॉट नहीं की गई। मगर इलेक्शन कमीशन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज कोलिशन बनाने जा रही हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
डेडलाइन तो 29 फरवरी की थी, मगर अभी तक अगर इलेक्शन कमीशन ने यही नहीं बताया कि भाई इनको कितनी सीटें अलॉट होंगी, जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का मौकफ है, उसके बावजूद यह चीज पुश की जा रही है। हर चीज इस मुल्क में इस वक्त पुश की जा रही है, उसको धक्का ये दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। मगर एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा कि जी केपी के असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक तरीके से स्वीप किया था आप कह लें, वहां पे बड़ी एक इंटेंस सिचुएशन हुई। एमपीएज इलेक्ट खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने हल्फ उठाया अपना, जिसके अंदर अली अमीन गंदापुर भी थे। और मगर कुछ यानी एक टेंस सिचुएशन उधर भी डेवलप हुई कि एक तरफ तो वो हल्फ उठा रहे थे, दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही थी। यानी क्योंकि केपीके के अंदर भी रिमेंबर करें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पे असेंबली के अंदर एंटर नहीं हुई। वहां पे भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मेजॉरिटी है, क्योंकि पीटीआई की मेजॉरिटी जो थी वो मुल्क के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 87 सीट्स हैं, यानी 87 सीट्स हैं उनके पास। केपी के असेंबली के ऊपर जेयूआईएफ के पास 9 सीट्स हैं और पीएमएल के पास 8 और पीपल्स पार्टी के पास 5। तो एक तरीके से कंप्लीट होल्ड है इस वक्त पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केपी के असेंबली के अंदर। दूसरी तरफ वहां पे नेशनल असेंबली के अंदर क्या गेम होता है, हमने देखा कि जी पंजाब असेंबली के अंदर कुछ दिन पहले जब वो हल्फ उठाने के लिए आई मरियम नवाज शरीफ, और उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच भी दी, तो जो ऑपोजिशन बेंचेस थी जहां पे ज्यादातर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंडिपेंडेंट्स पीटीआई के मौजूद थे, वो खाली पड़ी हुई थी। इसके ऊपर ही बड़ी डिबेट हुई ऑनलाइन कि क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है भाई, इतनी अंधी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो बेसिकली सिचुएशन यहां पे डेवलप हुई। एक तरफ आजाद उम्मीदवारों ने, कुछ टीएलपी तहरीक लिबाक पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं पंजाब असेंबली के अंदर, वो भी आके बोले कि ये जो हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, हमें अंदर आने नहीं दिया गया केपी के पंजाब असेंबली के अंदर, जब ये पीएमएलएन अपना प्रोसेस मुकम्मल कर रही थी, ओथ ले रही थी और ये सब कुछ। खैर वो एक अलग मौजू है। इस तरफ अब अपना बड़ा क्रूशल डे है आज का 29 फरवरी का, कि कुछ रद्द-ए-अमल होगा इसके ऊपर, किस तरह जाएगी, क्योंकि पीटीआई की तरफ से अभी भी कोई मौकफ एज सच नहीं आया कि वो जो धांधली हो रही है उनकी जो हुई है। हाँ, उन्होंने एक एहतजाज जरूर कॉल किया है हफ्ते के रोज, जो 2 मार्च होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल किया है, मगर बात अब मेरे ख्याल से हाथ से थोड़ी सी निकल चुकी है एज फार एज नेशनल असेंबली इज कंसर्न, क्योंकि डाका तो डला था। अब उस डाके को यानी उसके अगेंस्ट जाने में, उसको रिवर्स करने में, जब इतनी कुव्वतें हों, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की जा चुकी हो, कोई आपके पास चारा ना हो, आगे चीज नजर ना आ रही हो, और अब तो यानी और मुश्किलात का सामना होगा। आपके पास $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं चाइना ने, अब आपको 4 अरब से ऊपर देना है डॉलर जून तक। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है सेंटर के अंदर एक और बार, तो जो मेमोरीज हैं पीडीएम की, वो जो पीडीएम 1 की, यानी कितने 1.5 साल उन लोगों ने हुकूमत की इस मुल्क के ऊपर, और इकोनॉमी का कबाड़ा तो आपके सामने हुआ। आपकी फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा, डिफेंस, फॉरेन, ये सब सवालात तो पूछे जाएंगे डेफिनेटली। अब ये जब ये ओथ ले लेंगे और मैंडेट के बगैर ये एक चीज़ को चलाने की कोशिश करेंगे, वो कितनी देर तक चलती है। लोग तो अभी से ही बहुत पेसिमिस्टिक हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी 6 महीने, साल, 1.5 साल से ये चीज़ आगे नहीं जाएगी। मगर दूसरी तरफ इतनी सपोर्ट उन्हें दे दी जा चुकी है फिलहाल कि वो कहते हैं कि जी हम तो 5 साल मुकम्मल करके जाएंगे। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपके जरदारी साहब हैं, वो अब सदर मुमलिकत की शू इन आप समझ लें, उनका किरदार होगा वहां पे, वो किस तरह प्ले आउट होगा। अनदर एलिमेंट आरिफ अलवी, उनका क्या हाल होगा। वो जाते जाते रुकावटें खड़ी करके जा रहे हैं, तो उनको इसका सफर करना पड़ेगा बाद में जाके। आई एम श्योर उनके भी बहुत प्रेशर है। अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब जेल के अंदर, उनका क्या रद्द अमल है। उनकी पार्टी के अंदर बड़ा एक केओस और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। शेर अफजल खान, मरवत खान साहब का जिक्र होता है, उनके फड्डे चल रहे हैं और लोगों के साथ। तो एक बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट की यानी की सूरत हाल है, और इसका रास्ता किस तरफ है, किस तरह निकलते हैं इस दलदल से। सभी फंसे हुए हैं भाई, 250 मिलियन लोग फंसे हुए हैं। माशी सूरत हाल आपके सामने है, इन्फ्लेशन आपकी अब ऊपर जाने वाली है और एक नई हुकूमत आने वाली है।
फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स एंड लाइक्स एंड सजेशंस, प्रेस द बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।